अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक हैरानकुन और मुतासिर कुन कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ईमान, हौसले और कुर्बानी की दास्तान छुपी हुई है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दूर दराज ज़मीन में जहां एक जालिम और मगरूर बादशाह हुक्मरानी करता था, एक ऐसी कहानी वजूद आई जो कि नस्लों तक याद रखी जाएगी। इस कहानी में एक जादूगर बादशाह के सामने हाजिर होता है और कहता है कि मेरे बादशाह, मैंने बरसों आपकी खिदमत की है, मगर आप मेरा वक्त करीब है। आपको मेरी जगह लेने के लिए किसी की ज़रूरत है ताकि आपकी ताकत बरकरार रहे। बादशाह उसे कहता है कि तुम मेरे लिए एक ऐसा लड़का तलाश करो, उसे तरबियत दो जो कि लोगों पर इतना ही कंट्रोल रख सके जितना कि तुम रखते हो। जादूगर इस लड़के की तलाश में जंगल चला जाता है। वहाँ पे उसे एक कम उम्र और तजज्जुस भरा लड़का वो मुंतखब करता है, जो कि उस जादूगर के साथ ही तरबियत पाने लगता है। मगर एक दिन उस लड़के की मुलाकात एक नेक सिफ्त राहिब से एक खुफिया गार में होती है। राहिब लड़के को कहता है कि जादू तो फरेब देता है, लेकिन अल्लाह ही हकीकी मबूद है, वही सब चीज़ों पर कादिर है। जिस पर लड़का कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि ये सच है। तो राहिब उसे कहता है कि अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हें निशानियाँ दिखाएगा। एक दिन उनके इलाके में एक वहशी जानवर आ जाता है। लोग उससे काफ़ी खौफजदा हो जाते हैं। वो उन लोगों का रास्ता रोक लेता है। वो लड़का वहाँ पर आता है और वो आहिस्ता से कहता है कि अगर अल्लाह वाकई एक है तो ये पत्थर इस दरिंदे को रोक देगा, और वो पत्थर उस जानवर की तरफ फेंक देता है। वो जानवर पत्थर खाकर गिर जाता है, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये मुआवजा बादशाह के कानों तक पहुंच जाता है। बादशाह उसे कहता है कि मेरे सामने हाजिर करो। जब लड़का बादशाह के सामने हाजिर होता है तो बादशाह उसे कहता है कि तुम्हें ये ताकत किसने दी है। तो लड़का पुरसकून अंदाज में उसे कहता है कि मुझे ये ताकत उसने दी है जो कि मेरा रब है और तेरा रब है, जो कि अल्लाह है। ये बात सुनकर बादशाह गजबनाक हो जाता है और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो इस लड़के को कत्ल कर दें। सिपाही काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश में अल्लाह उस लड़के की हिफाजत करता है। लड़का बादशाह के सामने दोबारा खड़ा हो जाता है, जिस पर उसे कहता है कि तुम मुझे कभी कत्ल नहीं कर सकते कि जब तक कि तुम मेरी बात न मानो। बादशाह बड़े ही तमस्खुर के साथ कहता है, और वो बात क्या है जो तुम्हारी मैं मानूं। लड़का कहता है, तमाम लोगों को जमा करो, एक तीर लो और कहो अल्लाह के नाम पर जो लड़के का रब है, और मुझे निशाना बनो। बादशाह लड़के की ये बात सुनकर और अपनी ताकत आजमाने के लिए तमाम लोगों को एक मैदान में जमा करता है और वहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर तीर लड़के की तरफ फेंकता है, जिससे लड़का अपनी आखिरी सांसें लेता है। लड़के की मौत पर लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं। लोग इस मोर्जे को देखकर ईमान कबूल करते हैं और कह देते हैं कि हम लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह घबरा जाता है और गुस्से में वो एक आग की खाई बनाता है, जिसमें वो एक एक करके तमाम मोमिनीन को उसमें डालने लग जाता है। लेकिन किसी भी मोमिन का ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता। आखिरी वक्त में एक औरत उस आग के किनारे खड़ी होती है, जिसकी गोद में एक बच्चा होता है, और अचानक वो बच्चा अपने रब की वजह से मुआवजे के तौर पर बोल पड़ता है कि माँ, साबित कदम रहो, ये आग जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। माँ आगे बढ़कर छलांग लगाती है खाई में और मौत को अपने गले लगा लेती है। यूं इसहाबुल खदूद की ये दास्तां हमें सिखाती है कि जालिम वक्ती तौर पर हुक्मरानी कर सकते हैं, मगर अल्लाह का सच हमेशा गालिब आ जाता है। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह अल बरूज से लिया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।